अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त श्री दामोदर पंत पवित्र आत्मा और कवित्व प्रतिभा के धनी थे। राधाबाई बड़ी दयालु महिला थी। घर में नित्य प्रति रामायण महाभारत का पाठ होता। राणा प्रताप, शिवाजी महाराज और पेशवाओं पर रचे बल्लाड़ और पोवाड़े गाए जाते। ऐसे ही एक सांस्कृतिक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में एक मेधावी और चंद्र प्रतिभा बालक का जन्म हुआ। घर में तरह तरह के विषयों पर किताबों ग्रंथों का भारी संग्रह था। उन ग्रंथों में से अरब का इतिहास पुस्तक पढ़ने के लिए उठाई तो उसमें आरंभ के कुछ पन्ने गायब मिले। उसने सभी से पूछा, पिताजी से भी पूछा। पिताजी ने व्यस्तता में उत्तर दिया कि फट गए होंगे। उन शुरुआती पन्नों के बारे में जानने की जो ललक थी वह बाल मन से मिटी नहीं। जानते हो इस बात से उसने क्या निष्कर्ष निकाला? यही कि इतिहास के शुरुआती पन्नों से हम हमेशा अनजान रहते हैं। तो ऐसा गहरा दर्शन छिपा था उसके मस्तिष्क में। हर विषय की गहरी जानकारी और ओजस्वी भाषण कला, ये इस बालक की विशेषता थी। उस अधपकी उम्र में नासिक वैभव समाचार पत्र में इस बालक का एक लेख भारत की महिमा शीर्षक से 2 भागों में छपा। इस लेख पर संपादक ने सहजे विश्वास नहीं किया कि एक बालक 15-16 साल के एक छात्र ने लिखा है। स्वदेशी चपटका पोवाड़े से उनकी देशभक्ति, भाव और भाषा की रचनात्मकता पर गहरी समझ प्रमाणित होती है। ये रचना भी पुणे वैभव या नासिक वैभव में प्रकाशित हुई थी। जो इस बालक से मिल लेता वह उसका हो जाता। सुमित्रों की अच्छी खासी मंडली बन गई थी। ये मंडली हर सप्ताह किसी एक जगह मिल बैठती और फिर देश के हालातों या फिर उस समय हुई कोई घटना या कोई बेहद संजीदा समाचार पर चर्चा करती, बहस करती। सभी की राय पूछी जाती। कभी कभी पहले से बांटी गई किसी पुस्तक पर हर किसी सदस्य की अपनी अपनी राय मांगी जाती। सबको अपने विचार सभी के सामने रखने होते थे। आप सोच सकते हैं कि समझ का स्तर किस भांति पनप रहा था इन बालकों में।